पाप का घड़ा फूटेगा। हमेशा सदैव ये सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, गद्दारी की है। पैसों के बल पे, सत्ता के बल पे आप लोगों ने जो ये सत्ता बनाई है और सत्ता का मौज लूट रहे हैं, वो जनता उसका हिसाब करेगी। ये है शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो न सिर्फ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर भड़क रही हैं, बल्कि चुनाव आयोग पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला गुट ही असली शिवसेना है। इसके साथ ही उन्होंने इस गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। इससे एकनाथ शिंदे की सरकार तो सुरक्षित हुई है, बल्कि चुनाव आयोग के उस फैसले पर भी मोहर लग गई है कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। जिसके बाद शिवसेना यूबीटी भड़क गई। बल्कि शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा वो हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। जो निर्णय लिया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के संविधान के खिलाफ। महाराष्ट्र के लोग चुनाव आयोग और स्पीकर द्वारा किए गए पाप को देख रहे हैं और उन्हें राज्य के लोगों से जवाब मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने और क्या कुछ कहा। पाप का घड़ा फूटेगा। हमेशा सदैव ये सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, सत्ता आती है जाती है, पर देश सबसे ऊपर होना चाहिए, देश का संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। ये जो संविधान को दरकिनार कर कर, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट को दरकिनार कर कर जो निर्णय लिया गया है, वो मैं मानती हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के संविधान के खिलाफ है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिए हैं शिवसेना पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को देकर, और साथ ही साथ स्पीकर ने वही काम किया है। देश उसको समझ रहा है और आने वाले समय में देश ही इसका जवाब देगा, खास करके महाराष्ट्र की जनता। जिस तरीके से ये पाप किया है, जिस तरीके से ये पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, गद्दारी की है, पैसों के बल पे, सत्ता के बल पे आप लोगों ने जो ये सत्ता बनाई है और सत्ता का मौज लूट रहे हैं, वो जनता उसका हिसाब करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव के गुट के दावों को तर्कों की कसौटी पर कसा। एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से तर्क दिया गया था कि शिवसेना दूसरी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपने ही टारगेट से हट गई है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने कहा था कि पार्टी के संविधान के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि शिवसेना तर्क के आधार पर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रहित और समाजवाद के लिए समर्पित रहेगी। इस परीक्षण के आधार पर चुनाव आयोग ने कहा था कि इस तर्क के आधार पर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के ही गुट शिवसेना के संविधान का पालन करने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 2018 के संविधान संशोधन के आधार पर फैसले का दावा करना सही नहीं है। शिवसेना के 1999 के संविधान के अनुसार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही सर्वोच्च निकाय है, इसलिए इस तर्क को नहीं माना जा सकता कि पार्टी के मुखिया की इच्छा और पार्टी की इच्छा एक ही है। इसलिए एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता के पद से हटाने के पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे के फैसले को पार्टी का फैसला नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। साथ ही एकनाथ शिंदे गुट की वो याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।